टेलीफोनिक आदेश पर हमने औराई थाने में FIR कराई रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ। 29 सितंबर को जो पिछले 10 साल से मेरे ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले की केस चल रहे थे, उसमें MLA MP कोर्ट इलाहाबाद ने बाइज्जत बरी किया। पिछले 10 साल से जिस मानसिक ताड़ना से मैं और मेरा परिवार गुजरा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, और वो घटनाओं को सोच करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। फर्जी केस के कारण मुझे 2.5 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। मेरे घर 2 दिन तक जेल में बंद करने के बाद पूरी तलाशी ली गई। बच्चों और परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया गया और एक छवि खराब करने के लिए माहौल बनाया। रंगनाथ मिश्रा ने भ्रष्टाचार कर आज से अधिक संपत्ति बनाई, जिसे पटाक्षेप करते हुए माननीय न्यायालय ने उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए मुझे बाइज्जत बरी किया। मैं शुरू से ही कहता रहा कि फर्जी केस 12 में सरकार हटने के बाद से ही मेरे ऊपर पहले लैंडफेड घोटाले में मेरा नाम घसीटा गया। 24 अक्टूबर 12 को FIR में नाम न होते हुए भी मुझे वारंट जारी कराया गया और 28 अक्टूबर 12 को आय से अधिक संपत्ति का केस औराई में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, जनवरी दिसंबर 12 में 6 हिस्से जमीन पर कब्जा को लेकर मेरे ऊपर मुकदमा औराई तहसील में चलाया गया और 15 दिन के अंदर उसमें मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई और 3000 रुपया जुर्माना ठोका गया। लेकिन जैसे 29 सितंबर के फैसले आए, उसी प्रकार 9 फरवरी 2015 को स्पेशल भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट लखनऊ ने मुझे बाइज्जत बरी किया। लैंडफेड के मामले में बरी ही नहीं किया, बल्कि जो उनकी गवाहियां दी थी उनको जेल भी भेजा। उसी प्रकार दिसंबर 12 में जो तहसीलदार औराई द्वारा फर्जी जमीन कब्जाने का केस करके 3000 रुपये जुर्माना किया गया था, उसे भी माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और निगरानी दायर करने के बाद DM भदोही ने उस आदेश को हाईकोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उस तहसीलदार के निर्णय को निरस्त किया। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, एक व्यक्ति जो 1978 से राजनीति में रहा, विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक, फिर RSS में तहसील कार्यवाह, फिर युवा मोर्चा में जिला महामंत्री से लेकर प्रदेश महामंत्री, फिर बनारस जिले का अध्यक्ष,
इन जगहों से होते हुए 91 से लगातार 12 तक मैं चुनाव लड़ा और 19 में भी लड़ा, 17 में भी लड़ा, लेकिन उसमें 12 तक लड़े चुनाव। एक भी मुकदमे मेरे ऊपर नहीं थे, एक भी 151 के भी मुकदमे नहीं थे, 323 के मुकदमे नहीं थे। एक संघर्ष की राजनीति करके मैं इतने ऊपर आया। कभी हथियार का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, कभी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेंस हमने नहीं किया, जिस कारण कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं था। मैं ठेकेदारी का राजनीति नहीं की, मैंने कोई ठेकेदारी नहीं ली, न अपने घर के किसी को दिलवाया, न मैंने कोई बालू का ठेका लिया, न PWD का ठेका लिया, न कोई बिल्डिंग का ठेका लिया। लेकिन 12 में 13 में एक माफिया से लड़ने के कारण, वो भी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी उस माफिया से, उस माफिया से लड़ाई थी तो जिले के अस्मिता के लिए लड़ाई थी, उस माफिया से लड़ाई थी तो भदोही जनपद के नौजवानों के हित के लिए लड़ाई थी। और उस माफिया जो बाहर से आए हुए लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई थी और उसके कारण ये सारे फर्जी केसेस मेरे ऊपर लागू किए। आश्चर्य तब होगा कि ऐसे व्यक्ति को जांच हमारी सौंपी गई। योगेंद्र राय नाम भी आप लिखना सकते हैं। योगेंद्र राय ने यहाँ इस जनपद में रहते हुए मर्डर किया था और मर्डर के बाद CID ने उसे चार्जशीट की थी और जिस समय उसको हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन दी गई, आय से अधिक संपत्ति की, उस समय वो फरार था न्यायालय से। NBW कोर्ट किया हुआ था, नोट करिएगा आप लोग। और उस समय तत्काल DG विजिलेंस को बदल दिया गया, बदल करके ऐसे व्यक्ति को लाया गया, OP दीक्षित को, जो बनारस में SSP था 1993 में, तो उसके खिलाफ मैंने तमाम आंदोलन चलाए थे। और यह वही OP दीक्षित है जो इसी माफिया विजय मिश्रा के अभी मुकदमे को मानवाधिकार के आयोग के सदस्य के नाते ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए से बाहर इन्वेस्टिगेशन के लिए। आप खुद सोच सकते हैं विजय मिश्रा और OP दीक्षित के कितने चोली दामन के संबंध रहे होंगे, जो बयान जुडिशल जा करके उन्होंने यहाँ की विवेचना दूसरे जिले को ट्रांसफर की, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया। वो समय का DG विजिलेंस रिटायर होने के बाद उसको मानवाधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया था, जो 1920 तक था, 2020 तक था। और यही जब जैसे ही विजिलेंस का DG आया 2012 में, मेरे खिलाफ FIR फोन के द्वारा करवाया। कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, कोई साक्ष्य नहीं थे। FIR कर्ता ने बयान दिया कि मुझे पास कोई कागज नहीं था, सिर्फ OP दीक्षित के टेलीफोनिक आदेश पर हमने औराई थाने में FIR कराई रंगनाथ मिश्रा। यह इसलिए मैं पीड़ा बता रहा हूं आप सबको कि आप भी इसी मातृभूमि के पुत्र हैं, और जिस प्रकार से इस पीड़न की कार्रवाई की गई मेरे खिलाफ, इसलिए नहीं की गई कि मैं कोई माफिया था, कोई ठेकेदार था, कोई पट्टेदार था। इसलिए की गई थी कि मैं यहाँ का सच्चा सपूत था, इसके कण कण के लिए काम कर रहा था, और जो काम किया था वो किसी से छिपा नहीं है। चाहे पावर के सेक्टर में रहा हो, चाहे होम मिनिस्ट्री के क्षेत्र में रहा हो, चाहे फॉरेस्ट के क्षेत्र में रहा हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में रहा हो, उन सारे चीजों का लाभ हर नागरिक को हमने दिया था। कोई नागरिक इस जनपद का नहीं बचा होगा जो मेरी सेवा का लाभ न लिया हो, भले वो वोट न कभी दिया हो मुझे।
लेकिन हमने पूरे जनपद के नागरिकों को लाभ दिया, उसमें आप लोग भी होंगे, आपका परिवार भी होगा। अगर गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस जनपद के रहे तो बिजली 24 घंटा आपके भी परिवार के लोगों ने लाभ दिया। और उस जमाने में जब 6 घंटे बिजली आती थी, फॉरेस्ट के गार्ड आपके भी इलाके में सड़कों पर लगवाए गए थे। आज भी पूरे जनपद के अंदर के महिला डिग्री कॉलेज बनवाया गवर्नमेंट का, तो लड़कियों के लिए उसमें भी आप सबके परिवार की लड़कियां पढ़ रही होंगी। पॉलिटेक्निक बनवाया तो उसका भी लाभ आप सबको मिल रहा होगा। हमने मुख्यालय बनवाकर इतना सुंदर अस्पताल और ये सारी चीजें आप सबको दिया, उसका भी लाभ आप सबका परिवार ले रहा होगा। तो रंगनाथ मिश्रा अपने परिवार के लिए नहीं किया, पूरे जनपद के लोगों के लिए किया। इसलिए मैं आज आप सबको यही कहने आया हूं कि यह लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी तो भदोही की जनता की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में मुझे जिस ढंग से प्रताड़ित किया गया उसका प्रत्यक्ष हमारे न्यायालय, मैं कहना चाहूंगा कि न्यायालय अगर इस देश में ना हो तो लोकतंत्र नहीं रह सकता। वो राजाओं से ज्यादा खतरनाक गवर्नमेंट होती अगर ये न्यायालय न होता। ये माफिया जिस प्रकार से आपको बताया कि आईओ ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो मर्डरर है, एनबीडब्ल्यू है, उसको ला करके बना दिया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, मुझे जो करना था वो कर दिया।